हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम एक छोटी सी वीडियो में हम कुछ ही मिनट्स में आपको ये बताने वाले हैं कि कुछ फार्मूलाज हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, और डी ब्रोगली रिलेशन है, रेडिएशन प्रेशर है। तो इन सारे फार्मूलाज में आपस में कनेक्शन क्या है, ये कहाँ से आते हैं, कैसे क्विकली डिराइव करना है, कंफ्यूज कैसे नहीं होना है। मल्टीपल फार्मूलाज हैं, तो इसको हम क्विकली डिराइव करेंगे और वेरी इजी टू अंडरस्टैंडिंग मैनर में करेंगे। और कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसी है जो आपको शायद एक जगह कहीं बुक में भी नहीं मिलेगी। तो दिस इज वेरी गुड फॉर ए क्विक रिवीजन। इसको आप थंबनेल के फॉर्म में सेव भी कर सकते हैं। तो पेशेंस रखिए, और बहुत सारी चीज़ें बहुत ही इंटरेस्टिंग और रिच डिस्कशन इसमें हम करते हैं, और आपको फ्यूचर में भी बहुत क्विक रिवीजन के काम आएगा। सो लेट्स गेट टू इट। पहले पढ़ा है कि सिंपल फार्मूला हमने पढ़ा, व्हाट इज द फार्मूला फॉर रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन मतलब एक बीम ऑफ लाइट है, एंड उसमें देयर इज लॉट ऑफ फोटॉन्स इन दैट, और वो किसी सरफेस पे गिर रहा है। उसका प्रेशर क्या, फार्मूला क्या होता है? तो आपको ये पता है कि दैट इज ई इज इक्वल्स टू आई अपॉन सी। पी क्या है यहाँ पे? प्रेशर, स्मॉल पी है। आई इज द इंटेंसिटी ऑफ दैट लाइट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। ये फॉर्मूला है, ये हमको पता है। चलो हम इसके इक्वेशन बोल दो। लेकिन आपसे हम पूछें व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंडिविजुअल फोटोन के मोमेंटम का, सिंगल फोटोन के मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? चलो इसको कैपिटल पी बोलते हैं, पी। अभी हमको उसको वेक्टर से नहीं दिखा रहा है, मोमेंटम इज वेक्टर, पर ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ई अपॉन सी। ई इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन। अब ये कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया है, यही करेंगे, रुक जाइए बस 2 मिनट, हो जाएगा। ये है, आपको ये पता है कि व्हाट इज द डी ब्रॉगली रिलेशन? वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल, कोई भी पार्टिकल हो, चाहे फोटोन हो, चाहे कोई मैसिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या अल्फा पार्टिकल हो, उसकी वेवलेंथ जो है इक्वल टू एच अपॉन पी होता है। कौन सा पी? मोमेंटम वाला पी, कैपिटल पी। इसको याद रखिए, ठीक है। एक और रिलेशन होता है, उसको आप याद रखिए आज। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से आता है, लेकिन आप उसको याद रखिए, बड़ा यूजफुल है, बहुत ही काम का है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। ये कहता है ई स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखते, नीचे लिखते हैं। ये कहता है ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू का पावर 4। यहाँ पे ई है टोटल एनर्जी ऑफ दैट पार्टिकल, पी इज द मोमेंटम, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, एंड एम नॉट इज द रेस्ट मास ऑफ दैट पार्टिकल। सी इज द स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे। ये भी एक फॉर्मूला, बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मूला है। लेट अस से नाउ डिस्कस दिस फॉर्मूला फॉर फोटॉन्स। ये फॉर्मूला फोटॉन्स के लिए क्या हो? तो आप कहेंगे सर फोटॉन्स को तो रेस्ट मास होता ही नहीं, जीरो होता है। तो ठीक है ना, रख दो, एम नॉट इज इक्वल टू जीरो, इसमें रख दीजिए, तो क्या मिलेगा आपको? यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर। पी यहाँ पे, यहाँ रखना कैपिटल पी है, इससे मोमेंटम। तो यहाँ से क्या मोमेंटम निकल के आ जाएगा? पी इज इक्वल टू ई अपॉन सी। ये हो गया डराइव। ये कौन सा है? इक्वेशन नंबर 2। ये यहाँ से आता है, ऐसे आप इसको समझिए। ये रिलेटिविटी का फॉर्मूला, इससे आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई अदर पार्टिकल हो जिसमें मास हो, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जो रिलेटिविस्टिक स्पीड से दौड़ रहा है, रिलेटिविस्टिक स्पीड मतलब उसकी स्पीड जो है नियर टू द स्पीड ऑफ लाइट, तभी ये इक्वेशन वैलिड होती है। ठीक है, इसकी टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट और एडवांस इक्वेशन है। तो ये फॉर्मूला यहाँ से आ गया। अब आप कहेंगे सर ठीक है सर, अब ये पी इक्वल टू आई अपॉन सी कहाँ से आ गया? तो हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं, पी स्मॉल पी इज प्रेशर। यहाँ पे प्रेशर है, प्रेशर ऑफ रेडिएशन जिसकी इंटेंसिटी आई है। और यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि रेडिएशन जिस सरफेस पे गिर रहा है वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये परपेंडिकुलर गिर रहा है उस पे। ये इसमें पहले से ही अवधारणा है, कोई टेंशन नहीं। तो आप ये कहेंगे सर ये कहाँ से आ गया, इसको बताइए। अभी बताते हैं कहाँ से आ गया। आप कह रहे हैं कि सर ये जो प्रेशर है स्मॉल पी आई अपॉन सी कहाँ से आया? बिल्कुल बता देंगे। चलो पहले बताओ आई क्या होता है, इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। टी का मतलब यहाँ पे टाइम है, और पर यूनिट एरिया, ये मतलब एरिया। ये डेफिनेशन है इंटेंसिटी की। अब बताइए फोटॉन्स के लिए, इसको भी कोई इक्वेशन बोल दो, चार बोल दो। फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू होती है। एक सिंगल फोटोन की एनर्जी एच न्यू होती है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एस सी अपॉन लैम्डा। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं।
अब आप डी ब्रॉगली रिलेशन को दोबारा रिकॉल करिए। डी ब्रॉगली में क्या होता था? डी ब्रॉगली आपको कहता है कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। पी यहाँ पे मोमेंटम है ना कि प्रेशर। तो यहाँ पे रखिए उसको। तो क्या मिलेगा आपको? ई इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। इसको आप काट देंगे तो आपको मिलेगा पी सी। पी सी आ गया जो हमने पहले ड्राइव किया था। अब क्या करिए आप ई पी सी को ऊपर रख दीजिए इक्वेशन 4 में। अब इसको इक्वेशन 4 में रख दीजिए, क्या आता है? चलो करते हैं अगले पेज पे। हमारे पास क्या है? आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी ए। अब इसमें एनर्जी की वैल्यू रख दीजिए, पी सी रख दीजिए। पी सी बाई टी ए। पी इज मोमेंटम, याद रखिए। अब मोमेंटम पर यूनिट टाइम देखो, पी वाई टी है ना, ये पी वाई टी जो है ये मोमेंटम पर यूनिट टाइम क्या होगा? इसको बोलते हैं फोर्स, राइट? इंस्टेंटेनियस मोमेंटम डीपी बाई डी टी होता है, तो ये भी मोमेंटम। तो दिस विल बी एफ सी वाई ए। अब ये क्या है? फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर। स्मॉल पी लिखिए इसको, टाइम्स सी। ये आपकी इंटेंसिटी है, ठीक है? तो आ गई आपकी इंटेंसिटी। क्या आ गई बताइए? इंटेंसिटी इज इक्वल टू प्रेशर टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। सो प्रेशर इज इक्वल टू इंटेंसिटी अपॉन सी। तो ये आपको याद रखना है। यानी कि कोई रेडिएशन अगर है, उसका इंटेंसिटी आई है, तो उसका प्रेशर जो है वो इंटेंसिटी डिवाइडेड बाई सी होता है। और ये बहुत सिमिलर है मोमेंटम वाले फॉर्मूला के। मोमेंटम वाला फॉर्मूला क्या था? कैपिटल पी जो है ई वाई सी है। उससे इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना, ये याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऐसे ही आया है। अब यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि ये परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए निकाला है। परफेक्टली एब्जॉर्बिंग। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा तो उसका दुगना हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? बहुत सिंपल, हम पहले बाद में बताएंगे। दैट मीन्स के मोमेंटम चेंज जो होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम, जिससे तो फोर्स आता है, जितना अगर वो पूरी तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा तो दुगना चेंज ऑफ मोमेंट हो जाएगा। तो जिस सरफेस से टकराया उसको दुगना मोमेंटम ट्रांसफर होगा, तो उसका प्रेशर भी दुगना हो जाएगा, टू आई ओपन सी हो जाएगा। ये हमारी एक वीडियो में है, उसकी लिंक आप ऊपर देखिए कोने में मिल जाएगी। ठीक है। सो वी हैव डिराइव ऑल दीज फार्मूलाज। सारे के सारे फार्मूलाज हमने बताए और डिस्कस किया, इनको आपस में क्या कनेक्शन डिस्कस किया। तो इनको याद रखना है और वीडियो को बुकमार्क कर लीजिए। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। बाय बाय।